हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात करी थी कि किस प्रकार से शुक्राचार्य जी वृंदा को कहते हैं कि तुम अपने आराध्य भगवान विष्णु के समक्ष ये स्वीकार कर लो कि जलंधर तुम्हारा सर्वस्व है। वृंदा पहले तो मना कर देती है, परंतु जब शुक्राचार्य जी ये कहते हैं कि देवताओं के पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं जो उन्हें सभी देवताओं से प्राप्त हुए हैं, और इसके साथ साथ ब्रह्मा जी विष्णु जी ने भी उन्हें अपने शस्त्र दिए हैं अपनी शक्तियों से परिपूर्ण, और किसी भी समय वो जलंधर के ऊपर हमला कर देंगे और कोई बड़ी बात नहीं है कि जलंधर फिर वापस ना आ सके। अभी तुम पर निर्भर करता है। तुम्हें मैंने उसके वरदान के बारे में भी बता दिया है कि यदि कोई पुण्यात्मा से उसका विवाह होता है तो वो सुरक्षित हो जाता है। मेरी नज़र में वो पुण्यात्मा तुम हो। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसके साथ ये बात स्वीकार करती हो या नहीं करती हो। और जब शुक्राचार्य मुड़ जाते हैं तो वृंदा के मुख से सहस निकल जाता है कि नहीं आचार्य, नहीं, ये सत्य है कि जलंधर ही मेरा सर्वस्व है। और उसी समय जलंधर के शरीर पर कवच बन जाता है, और उस कवच के बनने से, उस कवच के बन जाने से जलंधर सुरक्षित हो जाता है। इंद्र का कोई भी शस्त्र उसके ऊपर काम नहीं करता, और आखिर वो इंद्र को पकड़ लेता है और इंद्र को धरती पर पटक देता है। अब इंद्र जो हैं वो तो भूमि पर, धरती पर पड़े हैं, और वहाँ पर दूसरी ओर माता पार्वती जो ओम का उच्चारण कर रही हैं। मैंने आपको बताया था कि सती का, जगदम्बा का स्वरूप उन्हें बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, और वो बहुत विचलित हो जाती हैं, उनका शरीर कांपने लग जाता है। परंतु कुछ देर के बाद उनको स्वयं का जगदम्बा का रूप दिखने लग जाता है। वो अपने आप को देखती हैं जगदम्बा के रूप में, बुरे तरीके से कांपती जाती हैं, बुरे तरीके से कांपती जाती हैं। गणेश और कार्तिकेय दोनों परेशान कि पिताजी क्यों नहीं आए हैं, पिताजी को अब तक आ जाना चाहिए था, हम क्या करें। उन्हें जब कुछ समझ नहीं आता दोनों पुत्रों को, तो वो हाथ जोड़कर अपनी माता को शांत करने हेतु माँ देवी के मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और लगातार दोनों हाथ जोड़कर वो जाप करते हैं। उसी समय हिमावन और मैनावती भी आ जाती हैं, परंतु वो उन लोगों को शांति तब मिलती है कि सहसा वहाँ पर महादेव भी उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि महादेव ने दूषण का वध तो कर दिया, महाकालेश्वर शिवलिंग की स्थापना भी हो गई, और महादेव अब वापस आ जाते हैं। जैसे ही महादेव को वो लोग देखते हैं तो उनको शांति मिल जाती है कि चलो पिताजी आ गए। महादेव कहते हैं पार्वती माता से, पार्वती तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा अब जागरूक हो रही है, तुम्हें अब उसे नियंत्रित करना होगा। तुम अब जिस अवस्था में पहुंच चुकी हो उसके लिए तुम्हें शांभवी के नाम से जाना जाएगा। और तभी से माता पार्वती का एक नाम शांभवी भी है। भगवान विष्णु लोक में बैठे बैठे दोहराते हैं शांभवी। माता लक्ष्मी भी कहती हैं सत्य वचन स्वामी शंभु की शांभवी, अर्थात जिसके होने से कुछ भी संभव है। देखिए शांभवी का अर्थ क्या बताया माता लक्ष्मी ने, कि जिसके होने से कुछ भी संभव है। और जब इंसान शांभवी मुद्रा लगाकर आध्यात्म की ओर अग्रसर होता है, मेडिटेशन करता है, यानी कि ध्यान करता है, मंत्रों का जाप करता है, तो सच में उसके अधीन सब कुछ होना शुरू हो जाता है। फिर वो अपना भूत भविष्य तक जानने लग जाता है। महादेव कहते हैं माता पार्वती से कि अब शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करो। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करके अपने जीवन में, अपने जीवन के अतीत की ओर देखो। तुम देखो कि तुम क्या थी, अपना जीवन देखो। और तभी माता पार्वती को अपना जीवन नज़र आने लग जाता है। महादेव कहते हैं हमारे अतीत की स्मृतियों को पहचानो, हमारी स्मृतियों को पहचानो पार्वती। और माता पार्वती को सब दिखना शुरू हो जाता है। उन्हें विवाह दिखता है, कार्तिकेय का जन्म दिखता है, अशोक सुंदरी का, गणेश जी का, सबका दिखता है उनको जन्म।
इतना कुछ वो देखती हैं, अचानक इतना कुछ देखती हैं कि वो अचेत होकर गिर जाती हैं। जब अचेत होकर गिरती हैं तो राजा हिमावन, रानी मैनावती घबरा जाते हैं, पर महादेव कहते हैं कि पार्वती के सूक्ष्म शरीर की गति आदि शक्ति स्वरूप को धारण करने हेतु अब ललायित हो चुकी है, किंतु इसके इस बाहरी शरीर में इतनी ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य नहीं है और इसीलिए वो अचेत हुई है। पर आप लोग चिंता ना करें, पार्वती अभी ठीक हो जाएगी। उधर दूसरी ओर मैंने आपको बताया कि जलंधर के चरणों में इंद्रदेव गिर जाते हैं। जलंधर जब उनको गर्दन से उठाकर ऊपर करता है और छोड़ता है तो वो धरती पर गिर जाते हैं। जलंधर उनको देखकर बोलता है, जलंधर को बार बार अगर कुछ याद आता है तो एक ही चीज़ कि किस प्रकार से उसकी माता उसे बचाने आ रही थी और इंद्र का शस्त्र उसकी पीठ में घोंप गया था। इतना क्रोध आता है जलंधर को, इतना क्रोध आता है, वो क्रोध में कहता है कि अपना मुकुट उतार कर मेरे चरणों में रखो इंद्र। और इंद्रदेव इतना ज़्यादा घबराए होते हैं कि उन्हें तो बहस करने का या कुछ बोलने का सूझता ही नहीं है। वो तुरंत लेटे लेटे, धरती पर लेटे लेटे अपना मुकुट उतारते हैं और चरणों में रख देते हैं। ब्रह्मा जी, देवता गण सभी देख रहे होते हैं, सभी देख रहे होते हैं, सभी। और ऊपर से भगवान विष्णु ब्रह्मा जी तो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो देवता गण, गुरु बृहस्पति आदि ये सब देख रहे हैं, बहुत शर्मिंदा होते हैं कि उनके देवराज के साथ ये सब क्या हो रहा है। इंद्रदेव धीरे धीरे बोलते हैं, जलंधर मुझे क्षमा कर दीजिए। जलंधर बोलता है, क्या बोल रहे हो इंद्र, ऊंचा बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। इंद्रदेव थोड़ा और तेज बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ जलंधर मुझे क्षमा कर दो। फिर जलंधर कहता है, किसी को सुनाई दिया? ये इंद्र क्या बोल रहा है, किसी को सुनाई दिया? तो सारे असुर कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें सुनाई नहीं दिया। तो फिर वो कहते हैं, थोड़ा और ज़ोर से बोलो ताकि सबको सुनाई दे। आखिर में इंद्रदेव बहुत ज़ोर से बोलते हैं कि मुझे क्षमा कर दो जलंधर, मुझे क्षमा कर दो। जलंधर जब ये बात सुन लेता है ज़ोर से कहने पर, सुन तो वो पहले भी चुका था, वो कहता है इंद्रदेव को कि देखो इंद्र, यदि और अपमानित नहीं होना चाहते तो भागो यहाँ से, रुको मत, भाग जाओ यहाँ से। यदि और अपमानित नहीं होना चाहते तो अपने मुकुट को वहीं पर छोड़कर इंद्रदेव भागना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ कदम ही भागने के जलंधर फिर आवाज़ लगाता है, इंद्र। इंद्रदेव घबरा के वहीं रुक जाते हैं। जलंधर का हाथ उसके, जो उसने कपड़े पहने होते हैं, जिन वस्त्रों को वो सदैव धारण करता है, उन वस्त्रों में उसका हाथ जाता है और उसके हाथ में वो भाला आ जाता है, जिसे बचपन से वो अपने साथ साथ लेकर घूम रहा है। जिस दिन से उसने अपनी माता की पीठ में से वो भाला निकाला था, तब से वो भाले का टूटा हुआ टुकड़ा, उसको आधा तो उसने लकड़ी को तोड़ के फेंक दिया था, लोहे को, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा था भाले का छोटा, वो हमेशा वो अपने साथ रखता था। उसके हाथ में वो भाला था जिससे कि उसकी माँ की हत्या हुई थी। जलंधर कहते हैं, क्या सोच रहे हो तुम, क्या सोचा तुमने कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है? नहीं इंद्र, कदापि नहीं, कदापि नहीं। तुम तो सबको शुरू से मृत्यु देते आ रहे हो ना। मेरी माँ को तुमने मृत्यु दी, वृतासुर को मृत्यु दी, त्रिशला को मृत्यु दी, कई असुरों को मृत्यु दी, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें मृत्यु दी छल से। सबसे बड़ी बात कि उन्हें मृत्यु तो दी किंतु छल से। अरे तुम जैसे क्रूर और दुष्ट देवता के लिए ऐसी मृत्यु अत्यंत सहज है। यदि मैं तुम्हारा अभी वध कर दूं ना, तो वो अत्यंत सहज मृत्यु है तुम्हारे लिए, जो मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। मैं तुम्हें इस प्रकार से अपमानित करने के पश्चात, सब कुछ छीन लेने के पश्चात तुम्हें मैं जीवित छोड़ दूंगा। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दंड होगा। जब तुम अपमानित होकर जियोगे ना, किसी के समक्ष नज़रें मिलाने लायक भी नहीं होगे, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दंड होगा, ताकि तुम एक ही झटके में नहीं बल्कि तुम प्रति क्षण इस अपमान को सह सह कर मरते रहो। ये अपमान तुम्हें जीवित नहीं रहने देगा इंद्र, और अमृतपान जो तुमने कर रखा है वो तुम्हें मरने नहीं देगा, और तुम्हारा ये अमृत ही तुम्हारे लिए अभिशाप बन चुका होगा। यही अमृत वो तुम्हारा अभिशाप बनेगा। और गुस्से में ये सब बातें कहते हुए वो इंद्र का हाथ पकड़ता है जलंधर, और वो जो भाला होता है वो इंद्र के हाथ में दे देता है और कहता है, तुम इसी समय मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, अब तुम मुझे कभी दिखाई मत देना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इंद्र वहाँ से अकेले ही चल पड़ता है, क्योंकि इंद्र के साथ अब कौन जाएगा, अब तो वो देवराज भी नहीं रहे।
इंद्र अकेला अपना मुकुट भी वहीं छोड़कर और उस भाले को हाथ में पकड़कर वहाँ से प्रस्थान कर जाता है, चला जाता है। जलंधर उसी समय देवताओं की ओर सम्मुख होता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या किसी देवता में सामर्थ्य है मेरा सामना करने की? अगर है तो अभी मेरे समक्ष आ जाओ, मैं सबको आज ही जवाब दूंगा। लेकिन सभी देवता घबरा कर पीछे हो जाते हैं। जलंधर है जो अभी भी क्रोध से कांप रहा था, इंद्र को उसने माफ तो कर दिया, मृत्यु तो नहीं दी, जाने तो दिया, परंतु क्रोध उसका शांत नहीं हुआ। वो क्रोध से लगातार कांपता जा रहा है, कांपता जा रहा है। उसी समय वृंदा आती है, आकर जलंधर का हाथ पकड़ लेती है, उसे शांत करती है। जब वृंदा हाथ पकड़ लेती है जलंधर का, तो असुर श्रेष्ठ काल नेमी और शुक्राचार्य जी दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। जलंधर कहते हैं कि असुरों की देवताओं पर विजय हुई है आचार्य, आशीर्वाद दीजिए कि विजयी होने का ये क्रम निरंतर चलता रहे, निरंतर चलता रहे, असुरों का वर्चस्व स्थापित हो जाए, बस अब मैं ये चाहता हूँ। शुक्राचार्य कहते हैं हमारा आशीर्वाद है जलंधर, हमारा आशीर्वाद है। जब तक तुम अपने उद्देश्य से भ्रमित नहीं होते, जब तक तुम भ्रमित नहीं होते, तब तक हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और तुम सदैव विजय को प्राप्त करोगे, सदैव विजय को प्राप्त करोगे। जलंधर बहुत प्रसन्न होता है। शायद उसने इस बात की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया कि शुक्राचार्य जी ने क्या कहा है। शुक्राचार्य जी ने कहा है कि जब तक तुम अपने उद्देश्य से भ्रमित नहीं होते, तब तक हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा सदैव। खैर, जलंधर बहुत अप्रसन्न हो जाता है। महल में आते हैं, महल में जलंधर और वृंदा का विवाह हो जाता है। शुक्राचार्य जी बहुत प्रसन्न हैं। वो कहते हैं कि अंततः अब मैं निश्चिंत हो गया, अब हम पूर्ण रूप से निश्चिंत हो गए हैं, क्योंकि वृंदा जैसी पवित्र और पवित्र आत्मा के साथ जलंधर तुम सदैव अब सुरक्षित रहोगे। इसलिए अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। अब तुम्हें कभी मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती जब तक वृंदा तुम्हारे साथ है। उधर नारद मुनि वो कहते हैं प्रभु अब क्या होगा? अब तो जलंधर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया, अब तो वो देवराज को पराजित करके तीनों लोगों का अधिपति भी बन गया है। अभी तीनों लोगों का अधिपति तो वो बना ही, देवलोक, असुर लोक यानी कि पाताल लोक और मृत्यु लोक यानी कि भूमि लोक। परंतु इसके साथ साथ वृंदा से विवाह करके एक प्रकार से उसने तो अमृतत्व भी प्राप्त कर लिया है। प्रभु, देवराज के साथ जलंधर ने जो किया, बाकी सभी देवता बहुत भयभीत हो गए हैं, बहुत भयभीत। और मैं जानता हूँ कि अब कुछ भी हो सकता है। जलंधर को घृणा केवल इंद्र से नहीं बल्कि सभी देवताओं से है। यदि उसे घृणा सिर्फ इंद्र से होती ना, तो बात होती कि चलो इंद्र को उसने पराजित कर लिया, अब घृणा उसकी खत्म हो जाएगी। परंतु उसके हृदय में जो घृणा है वो सभी देवताओं को लेकर है, क्योंकि उसकी माता ने सदैव ये कहा है कि देवता क्रूर होते हैं, देवता क्रूर होते हैं। और देवताओं ने ही मेरे पहले के अंडे, जब आप लोगों को याद ही होगा कि जब मत्स्य कन्या के अंडे एक देवता के रथ के नीचे आकर कुचले गए थे, इसी वजह से उस मत्स्य कन्या ने सदैव जलंधर को यही बताया कि देवता क्रूर हैं, और इसीलिए वो सभी देवताओं से घृणा करता है। नारद मुनि कहते हैं अब तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है, क्योंकि अब तो वो त्रिलोकापति है। सो त्रिदेव की ओर से भी अब उसे कोई चिंता अभी नहीं है। परंतु मैं चाहता हूँ कि त्रिदेव की ओर से एक संदेश तो अवश्य भेजा जाना चाहिए अब जलंधर को। साथ ही वो माता लक्ष्मी का जब चेहरा देखते हैं ये बात कहने के बाद नारद मुनि, तो वो क्या पढ़ते हैं, मैंने केवल औपचारिकता के लिए ये कहा है। परंतु भगवान विष्णु मुस्कुरा देते हैं और कुछ इशारा करते हैं, और जैसे ही भगवान विष्णु इशारा करते हैं, नारद मुनि कहते हैं जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा, नारायण नारायण। क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु जी का इशारा नारद जी समझ जाते हैं। अभी वृंदा के साथ जब विवाह होता है, वृंदा को और असुर राज को लेकर शुक्राचार्य जी महल में पहुंचते ही हैं कि तभी वहां पर नारद मुनि उपस्थित हो जाते हैं। नारायण 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 नारायण, बधाई हो असुर राज, बधाई हो।
ओ क्षमा कीजिएगा असुरराज नहीं, अब तो आप त्रिलोकाधिपति हैं। अब तो आपको त्रिलोकाधिपति कहना होगा। त्रिलोकाधिपति को वृंदापति बनने की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई। जैसे ही नारद मुनि बधाई देते हैं त्रिलोकाधिपति को वृंदापति बनने की बहुत बहुत बधाई हो, जलंधर को बहुत क्रोध आ रहा है। जलंधर कहते हैं आपको आमंत्रित किसने किया है, किसने आमंत्रित किया आपको? नारद मुनि कहते हैं भूल गए, भूल गए त्रिलोकापति, आप भूल गए। मुझे संसार में कहीं भी कभी भी आने जाने के लिए किसी निमंत्रण किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, और त्रिदेवों से मुझे ये वरदान प्राप्त है। और वैसे भी शुभ कामनाएं देने के लिए किसी के निमंत्रण की प्रतीक्षा क्यों की जाए, इसीलिए चला आया, सोचा कि चलो आपको शुभकामनाएं दे दूं। अब देखो, ये बात तो सत्य है कि जब समय परिवर्तित होता है तो सब कुछ एक साथ ही प्राप्त हो जाता है ना असुरराज? देखो ना, आपको देवलोक भी प्राप्त हो गया, आपको वृंदा भी प्राप्त हो गई, सब कुछ प्राप्त हो गया आपको, वो भी एक साथ। जलंधर कहता है नारद, मिथ्या प्रशंसा देवताओं को भाती होगी। यहाँ ना तो ऐसी बातों का कोई स्थान है, ना ऐसी बातें करने वालों का। ये जो आप मिथ्या प्रशंसा कर रहे हैं ना, ये आप जाके अपने देवताओं की कीजिए, मुझे कोई शौक नहीं है इस प्रशंसा का, और ना तो यहाँ पर मुझे मिथ्या प्रशंसा करने वालों की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से जाइए। तो नारद मुनि कहते हैं ये मिथ्या प्रशंसा नहीं है, ये मिथ्या प्रशंसा नहीं है असुरराज, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मिथ्या प्रशंसा वो करता है जो स्वार्थी होता है, और मैं आपकी मिथ्या प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए ना कि आप जैसे त्रिलोकाधिपति की मिथ्या प्रशंसा करने से मुझे क्या प्राप्त होगा? आप खुद बताइए ना, आपकी प्रशंसा करने से मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? ठीक है, आज आप त्रिलोकापति बन गए हैं, कल कोई और होगा। ये तो एक पद है ना, आज आप राजा बन गए हैं आज त्रिलोकों के, आज आप त्रिलोकाधिपति बन गए हैं, पर कल कोई और होगा। और ऐसे अस्थिर पद के प्रति मैं निष्ठा क्यों रखूं? ये पद तो अस्थिर है। पहले देखिए देवलोक के स्वामी जो थे वो देवराज इंद्र थे, आज आप हैं, कल कोई और होगा, तो मैं ऐसे लोगों के प्रति निष्ठा क्यों रखूं? ना 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 ना, यदि मुझे मिथ्या प्रशंसा करनी ही हो तो मैं वहाँ करूँ ना जहाँ से मुझे कुछ प्राप्त हो, कुछ लाभ हो। और इस अस्थिर पद से मुझे क्या लाभ होगा? मैं ये मिथ्या प्रशंसा आपकी नहीं कर रहा हूँ, मेरे तो मन में सच्ची बात आई थी, सो मैंने तुम्हारी प्रशंसा कर दिया सुरराज। देखिए, जहाँ लाभ हो, जहाँ से कुछ प्राप्त हो, वहाँ हो सकता है कि मैं मिथ्या प्रशंसा भी कर दूँ, जैसे 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 त्रिदेव के समक्ष। अब देखिए, बातों बातों में नारद मुनि ने त्रिदेव का जिक्र कर ही दिया। उन्होंने साफ कहा कि यदि मुझे मिथ्या प्रशंसा करनी होगी तो मैं कर दूंगा, लेकिन त्रिदेव की करूंगा ना, उनके समक्ष जाके उनकी करूंगा, यहाँ से मुझे कुछ प्राप्त हो सकता है। और जब कुछ भी नहीं था तब वो थे, ये बात तो तुम भी जानते होगे ना जलंधर। इस पूरी सृष्टि पे जब कुछ भी नहीं था तो त्रिदेव थे, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी त्रिदेव रहेंगे। नारायण 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 नारायण। त्रिदेव तो ऊपर बैठे सब सुन रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं मंद मंद के जो बात वो पहुंचाना चाहते थे जलंधर तक वो पहुंच रही है। किंतु माता लक्ष्मी वो तो अपने मन में बिठा के बैठी हुई है ना कि स्वामी ये तो मेरा भाई है। वो कहती हैं स्वामी, अब तक देखिए जलंधर ने जो कुछ किया वो उचित था, किंतु देवर्षि उसे उसके मार्ग से भ्रमित कर रहे हैं। क्यों उकसा रहे हैं उसे? वो उसे उकसा क्यों रहे हैं? जलंधर ने अभी तक गलत क्या किया है? अपना प्रतिशोध ही तो लिया है इंद्रदेव से, तो वो तो गलत बात नहीं थी। तो आप देवर्षि को रोकिए, उन्हें उकसाएं ना। भगवान विष्णु कहते हैं देवी, देवर्षि जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। अब ये तो जलंधर पर निर्भर करता है कि वो देवर्षि की बातों से भ्रमित होता है या नहीं। और ये बात तो देखिए हम आम इंसानों के लिए भी समझने की है। मेरे पास कई बार जो लोग हैं ना इस तरीके की बात आकर कह देते हैं कि पता है हम तो ये करना नहीं चाहते थे, हमें तो उसने उकसा दिया, हमें तो उसने भड़का दिया और हमारे मुख से ये बातें निकल गई, हमने इसलिए गलत कार्य कर दिया, हमें तो उसने भड़का दिया था।
क्यों? क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं थी? और मैं सबको यही कहती हूँ कि उकसाने वाले का, भड़काने वाले का, कान भरने वाले का इतना दोष नहीं होता जितना दोष होता है भड़कने वाले का। जो मतलब उसक जाता है उसका दोष होता है, जो अपने कानों में भरने देता है चीज़ें उसका दोष होता है। उसका तो कार्य था भड़का के जाना, कान भरना, उसने तो कर दिया। आपने करने क्यों दिया ये कार्य? तो गलती तो आपकी है ना। और ऊपर से आपने भड़क कर और अपने आप को उकसा कर और गलत कार्य भी कर दिए। तो ये चीज़ गलत होती है। यही बात भगवान विष्णु भी कह रहे हैं कि देखिए देवर्षि जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। निर्भर तो जलंधर पर करता है कि वो देवर्षि की बातों से भ्रमित होता है या नहीं होता है। अच्छा, अब जलंधर वहां पर जब ये सबको सुनता है तो वह हैरान होता है, कहता है त्रिदेव। नारद मुनि कहते हैं शुक्राचार्य जी, आपने जलंधर को त्रिदेव के बारे में कुछ नहीं बताया। तो अब शुक्राचार्य जी क्या जवाब दें? शुक्राचार्य जी तो सब कुछ छुपा कर बैठे हुए हैं जलंधर से। वो तो यहाँ तक छुपा कर बैठे हुए हैं कि वो तो शिवांश है। नारद मुनि शुक्राचार्य के जवाब का इंतजार ही नहीं करते, पहले ही बोलने लग जाते हैं, हाँ त्रिलोकाधिपति त्रिदेव अर्थात ब्रह्मदेव, नारायण और महादेव। ब्रह्मदेव जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, और अब आपको उनके बारे में क्या बताऊं। आपको दर्शन दिए थे उन्होंने, परंतु आपको तो याद ही नहीं है। जब आप पैदा हुए थे ना, तो उन्होंने ना सिर्फ आपको दर्शन दिए थे, अभी तो आपका नाम भी उन्होंने ही आपको दिया था, जलंधर। ये तो आप जानते हैं ना कि आपका नामकरण किसने किया था। जलंधर हैरान कि मेरा नामकरण ब्रह्मा जी ने किया था, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने तो कुछ बताया ही नहीं। फिर उसके बाद ब्रह्मदेव के बारे में बताने के बाद जो नारद मुनि होते हैं वो कहते हैं, और नारायण अर्थात भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता। अब देखिए, जिसकी पत्नी स्वयं प्रतिदिन नारायण की पूजा करती हो, उसके नारायण के बारे में मैं उसे क्या बताऊं भला। अब जलंधर समझ जाता है कि नारद मुनि इस समय बात कर रहे हैं वृंदा की, क्योंकि वृंदा रोज नारायण की पूजा करती है। तो इसलिए वो कह देता है कि जिसकी पत्नी खुद रोज पूजा करती है नारायण की, मैं नारायण के बारे में क्या बताऊं। और वैसे यदि आप कभी नारायण के दर्शन पाना चाहो ना, तो अपनी पत्नी को कह दीजिएगा, आपकी पत्नी जो है वो आपकी सहायता कर देगी और आपको दर्शन भी करवा देगी नारायण के। और महादेव, महादेव तो सृष्टि का विनाश करते हैं, अहंकार का विनाश करते हैं। और महादेव के बारे में तो आपके आचार्य ही आपको विस्तार से बता सकते हैं, क्योंकि इन पर महादेव की बड़ी कृपा रही है, यदि इन्हें स्मरण हो तो। क्योंकि इन पर इतनी कृपा रही है, मेरे हिसाब से तो इन्हें स्मरण रखना चाहिए। अब स्मरण है या नहीं है ये तो यही जाने, किंतु मैं नहीं चाहूँगा कि आपको कभी महादेव के दर्शन हो, क्योंकि यदि जिस दिन आपको महादेव के दर्शन हो गए ना त्रिलोकाधिपति, इससे आपके जीवन में अस्थिरता पुनः लौट सकती है, संकट बढ़ सकता है। अर्थात आप तो खैर इतने विस्तार पूर्वक ये सब बताने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इसलिए था, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ सब कुछ इतने विस्तार से कि मैं यहाँ पर आपकी मिथ्या प्रशंसा करने नहीं आया था। मुझे यदि मिथ्या प्रशंसा करनी होगी तो मैं इस त्रिदेव की करूँगा, जिन्होंने सृष्टि को बनाया, जो उसकी पालना करते हैं, जो उसका संहार करते हैं। अरे तुम जैसों की मैं मिथ्या प्रशंसा क्यों करूँगा। मैं तो प्रतिक्षण उन्हीं त्रिदेव को नमन करता हूँ। और जो व्यक्ति प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रतिक्षण त्रिदेव को नमन करता हो, उसके लिए तुम जैसे त्रिलोकाधिपति का क्या महत्व। ये सुनकर जलंधर तो और भी क्रोधित हो गया, मुख पर कह दिया नारद मुनि ने जलंधर के कि जो प्रतिक्षण त्रिदेव को नमन करता हो, उसके लिए तुम जैसे त्रिलोकाधिपति का क्या महत्व। अब आगे क्या उनके बीच में चर्चा होती है ये हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।